कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। अमृत, तुम तो हमारे पेशे को जानते हो, हमारे पेशे की मजबूरियां भी जानते हो। हमें पुलिस से दोस्ती रखनी पड़ती है पेशे की वजह से, लेकिन वक्त आने पर पुलिस हमें तो क्या, किसी को भी नहीं बख्शती। सैयद कोपरी को टपका डाल। क्या बक रहा तू बिल्ला? तू जानता है कि तू क्या कह रहा है? कहते कि तू मजाक कर रहा बिल्ला, कहते कि बेहुदा मजाक किया तूने मेरे साथ। अगर तुम चाहते तो सुधर सकते थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना वक्त अब तुम पे जाया नहीं करने वाली, क्योंकि तुम सुधर नहीं सकते हो। सैयद कोपरी को मारना कोई मजाक नहीं है बिल्ला, और भगवान ना करे कि कहीं इत्तेफाक से सैयद कोपरी बच जाए तो मेरा क्या हाशिर होगा बिल्ला, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कुत्ते की मौत मरूंगा मैं। सैयद कोपरी जन्मदिन के दिन भर रंगरेलियां मनाने के बाद ठीक रात के 12 बजे कब्रिस्तान में अकेले तन्हा वो अपनी मरहूम बेगम की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है। राखी, कब तक तुम बच्चों को अंधेरे में रखोगे? एक ना एक दिन सच्चाई का पता तो लगना ही है, तो आज क्यों नहीं? बच्चे अभी उस लायक नहीं हैं कि अच्छा बुरा समझ सके। याद रख राखी, जिस दिन बच्चों को सच्चाई का पता चलेगा वो तुझसे नफरत करने लगेंगे। कैसी माँ है तू जो अपने से बच्चों को दूर रखना चाहती है? आपने हमें याद किया, हमारी उम्र तो लंबी हो गई। बाली साहब, सैयद कोपरी तो चाहता यही है कि आपकी हर चीज लंबी हो, उम्र लंबी हो, बिजनेस लंबा हो। बस बस, चलो आओ। आइए आइए वाली साहब, आइए, वेलकम। मिस्टर सैयद कोपरी सिंह, आवर लीगल एडवाइजर। खुशामदीद सैयद भाई, खुशामदीद, वेलकम, प्लीज कम, बैठिए, आइए। शुक्रिया। जॉन, यस सर। भाई ड्रिंक सैयद भाई के लिए। आदाब सैयद भाई। वाली साहब के लिए। बच्चे कैसे हो? कहते हैं गुड। आपकी दुआ है। सिंह साहब जी, बहुत दारू पीने का शौक है आपको? बॉटल खाली? शाम होती है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हाँ यार, सोडा है। हाँ सैयद भाई जी, देखिए, हर साल या तो आप कुछ आदमी या फिर बाली साहब के आदमी किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं। क्यों हम कुछ ऐसा करें कि ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए? भाई चाहते तो हम भी ऐसे हैं। क्यों बाली साहब? आप तो जानते हैं सैयद साहब के बाली अपने वायदे का पक्का है। बाली साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सैयद कोपरी अपनी जबान का पक्का है। तो फिर क्या डिमांड्स हैं आपकी? क्या दे सकते हैं आप? जो मांगोगे। पक्का? ठीक है वाली साहब, आज की इस महफिल में मैं आपसे शिवा की जिंदगी मांगता हूं। दे सकते हैं आप?
मैंने दी। आज के बाद हमारी तरफ से शिवा पर कोई हमला नहीं होगा। शुक्रिया वाली साहब। वाली साहब, सच मानिए आज की इस महफिल में मेरा और आपका एक नया रिश्ता कायम हो गया है। खुदा आपने मुझे जबान दी है, कभी वक्त आया तो सैयद कोपरी आपके लिए अपनी जान दे देगा। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आजा सिंह साहब। तुम यहाँ? पहचान लिया? क्या बात? हाँ? क्या काम है? टेंशन मत ले, बैठ 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 बैठ। तेरे काम के वास्ते तो आए अपन। हाँ? देख काम। दिनेश खन्ना की पत्नी राखी से तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं? झूठ बोलने की कोशिश मत करना शिवा, क्योंकि जो मुझसे झूठ बोलता है उसका हशर क्या होता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। पुलिस से झूठ बोलने का असर क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं ऑफिसर। और मैं यकीन मानो, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं और राखी एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और आज सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम राखी से बेहद मोहब्बत करते हो। यही वजह है दिनेश खन्ना ने राखी को अपने घर से दूसरी बार निकाला। अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो तुम उसे और उसके बच्चों को अपना क्यों नहीं लेते? बट व्हाई विल यू डू दैट? तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे, क्योंकि औरत के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना और उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, इन दोनों में बहुत फर्क है मिस्टर। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तो दिनेश खन्ना था जिसने तुम्हें बर्दाश्त कर। उसकी जगह मैं होता तो गोली सीने के पार होती। ऑफिसर, तुम मेरे और राखी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते और ये कहां की शराफत है कि बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगाओ। शराफत शराफत तू सिखाएगा मुझे? तो मांस अलग कर दूंगा जिस्म से। तेरे जैसे बदमाश मेरा नाम लेने से कांपते हैं, ये तू अच्छी तरह जानता है। तेरा और राखी का क्या रिश्ता है मैं तुझे बताऊं। चल चल ऐसा। हाँ हेलो बंटे, बिल्ला बोलता हूँ। तेरे लिए एक बहुत झटके की न्यूज है। शिवा ने तेरी बहन का खून कर डाला। तेरे को मालूम है ना, बिल्ला कभी गलत न्यूज नहीं देता। अब देखते रहो क्या करने का आगे। चल रखता है। शिवा, तू तो गया काम से। इससे पहले मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं, डीके की हत्या का जुर्म तुम कबूल करो। मैं जानता हूं तुम्हारा और डीके की पत्नी राखी से क्या ताल्लुकात है। तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो, और वो भी अब से नहीं, कॉलेज के दिनों से। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। देखो शिवा, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव रहता है। यह कत्ल तुमने किया है,
प्लीज अग्री टू इट, एक्सेप्ट कर लो ये बात, क्योंकि तुम चाहते हो कि डीके तुम्हारे और राखी के रास्ते में ना आए, एंड दैट्स व्हाई यू किल्ड हिम। तुमने डीके की हत्या की है, प्लीज एक्सेप्ट इट। ऑफिसर, मेरा यकीन मानिए, मैंने डीके की हत्या नहीं की है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? देखो शिवा, हो सकता है तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? तुम बेगुनाह हो, इसके लिए तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है? हाँ है, लेकिन लेकिन क्या? आपको मुझे 1 घंटे की मोहलत देनी होगी ताकि मैं आपके सामने गवाह और सबूत पेश कर सकूं। आई एम ऑफुली सॉरी शिवा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी रिहा नहीं कर सकता। आई जस्ट कांट डू इट। देखो, तुम जो कुछ जानते हो मुझे तुम बता दो, इट्स इन योर इंटरेस्ट। तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं अगर चाहूं तो फरिश्तों से भी सच उगलवा सकता हूं। मैं मजबूर हूं ऑफिसर, मैं डीके की हत्या के बारे में अगर कुछ भी जानता होता तो अभी तक मैं आपको बता चुका होता। बात यह है कि मैं डीके की हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। वो भी अकेला नहीं, आप मेरे साथ होंगे, और आपके रहते हुए मेरा भाग जाना नामुमकिन है। मैं जानता हूं आप एक बहुत खतरनाक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और रहमदिल भी, इसलिए आप एक बेगुनाह को कभी दोषी करार नहीं दे सकते। देखो शिवा, तुम मुझे पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि अपना दोस्त समझो। थैंक यू। देखो, अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारा राखी से मिलन करवाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। चलो चलो, कहां चलना है? चले, कम। अरे कौन है भाई? अरे कौन है यार? अरे मुन्नन भाई। हाँ बिल्ला सेठ। अरे सॉरी मुन्नन भाई, अपन तुमको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। सर सुबह हो गई, मुझे पता अपन तुम्हारे लिए एक बहुत बिंदास खबर लाया है मुन्नन भाई। क्या? वो है ना मैन, तुम्हारा माई बाप डीके, उसका कातिल का अपन का बॉस ने पता निकाल लिया है। तुम जबरदस्ती वो फालतू ममता पांडे पर शक करेला था। मैन, तुम्हारा मालिक का कातिल कोई और नहीं, शिवा है, शिवा। शिवा? तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि डीके का खून शिवा नहीं किया है? पुलिस ने शिवा को उठा लिया है और अपन लोग का भी फर्ज बनता है उसको फांसी का फंदे तक पहुंचाने का। मैन, डीके का पत्नी तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। और वो कल का छोकरा अपन लोग का इज्जत से खेलेगा। हाँ? शिवा अगर कानून से बच गया ना तो मुन्नन से नहीं बचेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये हुआ ना मर्द वाला बात मनन भाई। तुम पूछेगा नहीं उसको पुलिस तक कौन पहुंचाया? कौन? और कौन? अपन का बॉस बाली साहब। हाँ, ये तो बाली साहब का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। ऊपर वाले की अदालत के आगे हम इंसानों का बस नहीं चलता भाई। अच्छा मनन भाई, अब अपन चलता है। अपन का लाइफ कोई भी काम होगा ना तो याद करने का। शुक्रिया। इतनी रात हो गई और अवनी अब तक गायब है। पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ जो दिया है उसे। अरे प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं क्या? और ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करते? प्यार करते हैं लेकिन हद के बाहर जाकर नहीं। आप तो उसकी हर बात कितनी आसानी से मान जाते हैं और मेरे मना करने पर वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। तुम गलत सोच रही हो। लीजिए, आ गई आपकी लाडली। पापा, ये क्या? आप अभी तक सोए नहीं?
अरे सो जाता तो मुझे दवाई कौन खिलाता? ओह आई एम सॉरी पापा, वो क्या है कि आज मेरी फ्रेंड रश्मि का बर्थडे था। मैंने उसे कहा भी कि मुझे देर हो रही है, लेकिन वो नहीं मानी। ओके। तुम बर्थडे में गई थी और मुझे बताया तक नहीं? बता तो दिया माँ। अवनी अब दूध पीती बच्ची नहीं है, कुछ फैसले उसे अपने आप भी कर लेना। आप बेफिजूल की उसकी तरफदारी करना छोड़ दीजिए, वरना आगे चल के हमें अवनी को लेकर पछताना ना पड़े। पापा पापा चलिए, मुंह खोलिए। I love you, my darling. I love you too, पापा। मैं मानता हूं धर्मपाल, मैंने भानु प्रताप से 1 करोड़ रुपए की रकम ली, रिश्वत ली, लेकिन इस रुपए का मैं क्या करना चाहता हूं और क्या करूंगा ये ना तुम जानते हो और ना ही डीआईजी साहब। आप एक बात भूल रहे हैं, ये कानूनन जुर्म। कानून? हाँ, किस कानून की बात कर रहे हो? उस वक्त ये कानून कहां था जब भानु प्रताप और डीके के पिता ने मेरे डैडी को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं रहा, ना सुख, ना चैन, ना शांति, ना ही रुपया पैसा। कानून, ये कानून वो कानून है ये धर्मपाल जो इन लोगों को अच्छा शहरी का करार देता है। डीके तो मर गया, लेकिन मैं भानु प्रताप को अपने हाथों से खत्म करूंगा, एंड दैट इज माय प्रॉमिस। आप जज्बात की लौ में आकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो सीधा जेल की 4 दीवारी तक जाता है। जेल की 4 दीवारी से वो इंसान डरता है जिसे जिंदा रहने का शौक हो, ना कि वो जिसके लिए जिंदा रहना खुद एक सजा। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे भानु प्रताप से 1 करोड़ की रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे इंस्पेक्टर सुधीर श्रीवास्तव। मैं जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपया रिश्वत है या इसके पीछे कोई राज है। अगर राज है तो मैं जानना चाहूंगा। सर, भानु प्रताप सिंह का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, so to say, it's totally illegal, unauthorized है सर। सर, इस आदमी ने गरीब लोगों की बस्तियों को तोड़ तोड़ कर इमारतें खड़ी की। यही नहीं सर, मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे इसने मेरे डैडी को बर्बाद कर दिया। सर, मैंने इसे डरा धमका कर इससे 1 करोड़ रुपए की रकम वसूली। ये रकम मेरे पास नहीं है सर, इस रकम को मैंने बैंक लॉकर में जमा कर दिया है। लॉकर का नंबर 1109 है सर, इंडियन ओवरसीज बैंक। इस पैसे के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट है जो साफ जाहिर करता है कि इस रकम को सही चैनल तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब भानु प्रताप का पर्दा फाश हो जाए। एंड इफ यू लाइक सर, हियर इज द की टू द लॉकर। सर, मैं जानता हूं मैंने एक अपराध किया है, इसलिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप चाहें मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं सुधीर, तुम्हें गिरफ्तार करके मैं एक अच्छा ऑफिसर खोना नहीं चाहता हूं। वैसे भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट ऑफिसर की सख्त जरूरत है। Then sir, I would like to resume my duty right away. सुधीर, खाना लग गया है।
क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? परेशान तो मैं हूं, तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बता दूं तो अच्छा ही है। एक्चुअली मैंने भानु प्रताप से 1 करोड़ की जो रकम ली थी उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। तरसता है कोई कि हंसता